हेलो बच्चों, कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। जैसा कि हम आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इसके पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद पढ़े हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति आपको आज पढ़ना है। चलिए किताब खोलिए, सभी लोग किताब खोल के बैठ जाइए और सबसे पहले शब्दार्थ नोट कीजिए। हम बोलते चलेंगे, आप नोट करते चलेंगे। यहाँ पाठ का नाम लिखा गया है और शब्दार्थ आप पहले नोट कीजिए। देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महत्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयत् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। पहले इतने का अर्थ देखो बच्चों। सबसे पहले यहाँ इसका शब्दार्थ नोट करो। मानव माने मनुष्य है ना, जीवनस्य जीवन का, संस्करणम संस्कार या क्या एक तरह से पालन पोषण परिष्कार। संस्कृति माने संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति मतलब हमारा रहन सहन। फिर क्या है, अस्माकम माने हमारा या हमारी, पूर्वज। जैसे पूर्वज का मतलब बच्चों एक तरह से कहेंगे कि पुरखा, जो हमारे दादा बाबा परदादा थे तो वो हमारे क्या हुए, पूर्वज हुए ना। मानव जीवनम मानव जीवन का, संस्कर्तुम संस्कार है, महंतम प्रयत्नम महान प्रयत्न, अकुर्वन् किए। देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। हिंदी अनुवाद देखिए, मानव जीवन का संस्करण करना ही संस्कृति है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा हमारे पूर्वज, मानव जीवनम मानव जीवन को, महानतम प्रयत्नम अकुर्वन् मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए क्या किए बच्चों, महान प्रयास किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन्। ते माने वे या उन्होंने, अस्माकं हमारे, जीवनस्य जीवन के, संस्कारणाय संस्कार के लिए, यान जो आचार विचार, आचारान चा विचारान, आचार और विचार प्रदर्शित किए। वे क्या है, तत्सर्वम वही, सर्वम माने सभी, वही सब, अस्माकं संस्कृति वही सब हमारी संस्कृति है। दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरा एका कवि इति भारतीय संस्कृते मूलम। विश्वस्य
मतलब संसार का। चलिए पहले शब्दार्थ नोट कर लीजिए। इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न धर्मावलंबिना विविधः नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्धा ख्रिस्टा अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मना सन्ति। तम एव ईश्वरं जना कुरु इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा। शब्दार्थ नोट कीजिए। विश्वस्य माने विश्व का या संसार का, सृष्टा रचयिता बनाने वाला, ईश्वरा ईश्वर, एका एव एक, एव माने ही, इति है भारतीय संस्कृति के मूल में। विभिन्न माने अनेक मतों को, विभिन्न धर्मावलंबिना विभिन्न मतों को मानने वाले, विविध अनेक नामाभि नामों से, एकम एक ही, एकम एव एक ही, ईश्वरम भजन्ते ईश्वर को भजते हैं। इंद्र वरुण कृष्ण ये सब नाम है बच्चों, है ना। इसके बाद देखिए, तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यभि मन्यते। क्या करते हैं? गुरु भी मानते हैं। अतः इसलिए मतानाम संभावा सभी मत के लोग समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। अब चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। शब्दार्थ नोट करते चलिए। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एका एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। संसार को बनाने वाला एक ही ईश्वर है। इति भारतीय संस्कृते मूलम, यह भारतीय संस्कृति का आधार है या मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विभिन्न मतों को मानने वाले, क्या विविध नामा भी अनेक नामों से या विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं या एक ही ईश्वर को पूजते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध ख्रिस्टा अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। क्या हुआ बच्चों? अग्नि इंद्र कृष्ण ये सारे नाम हैं, ठीक जैसे संस्कृत है इसकी वैसे हिंदी होगी। करीम राम रहीम जिन्न ख्रिस्टा बौद्ध ईसाई अल्लाह इत्यादि एक ही ईश्वर के नाम हैं या एक ही परमात्मा के नाम हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते। इसलिए तम परमात्मना सन्ति, एक ही ईश्वर के नाम हैं। तम एव उसी ईश्वर को, तम माने उसे ही या उसी ईश्वर को मनुष्य गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां, इसलिए सर्वेषां सभी मतों को, सभी मतों का समभावा समान भाव, सम्मानश्च और सम्मान,
समान भाव और सम्मान एक ही क्या है? अस्माकम। समान भाव और सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। यहाँ पे बच्चों ने से दिया है इत्यपि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति धन अपि। इसका नियम बताए थे। यहाँ पे क्या हुआ? ई और क्या हो गया? बराबर इत्यपि। ई इति धन अपि इत्यपि क्या हो गया? यड़ संधि। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पैराग्राफ। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली काले काले विविधा विचारा भारतीयं संस्कृतौ समाहिता एषा संस्कृति समासिकी संस्कृति यशस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासनश्च योगदानं दृश्यते। देखिए, भारतीय संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति संगम स्थल है, समासिकी समन्वयशील है, समाहिता माने सम्मिलित है, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां। देखिए हिंदी अनुवाद। सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतावलंबियों का या सभी मतों के मानने वालों का संगम स्थल है। काले काले विविधा विचारा। समय समय पर अनेक विचार। क्या हुआ बच्चों? भारतीय संस्कृतौ समाहिता। भारतीय संस्कृति में सम्मिलित हुए। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति समासिकी समन्वयशील संस्कृति, समन्वयशील संस्कृति है। यस्याः विकासे, जिसके विकास में विविधानां जातीनां विविध जातियों का, संप्रदायानां संप्रदायों का, विश्वानाश्च और विश्वासों का योगदान दृश्यते दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं, इधर किताब में ध्यान पूर्वक देखो। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। सर्वे अपि वयम् एकस्या संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। यतः भ्रातरा परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। देखिए इसका अनुवाद, शब्दार्थ देखिए। अतएव इसलिए अस्माकं हमारी या हम भारतीयानाम भारतीयों का एका संस्कृति एक ही संस्कृति और राष्ट्रीयता है। इसलिए हम सभी भारतीयों की एक ही संस्कृति एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि, हम सभी एक ही एकस्या संस्कृते समुपासका, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक और एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रातरा,
जिस प्रकार भ्रात्रा भाई परस्पर मिलित्वा मिल करके सहयोग से सौहार्देन च और सौहार्द से सहयोगेन मतलब सहयोग से और सौहार्द से परिवारस्य उन्नति परिवार की उन्नति कुर्वन्ति करते हैं। तथैव अस्माभिः उसी प्रकार हमको भी क्या करना चाहिए बच्चों? अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार हमको भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। 2 पैराग्राफ और हैं, पढ़ा देते हैं, उबिए मत, थोड़ा समय बस। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीत्वं भवति। एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वतमूलेषु निहितं। तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सत्यभूतेषु संभावा, विचारेषु औदार्यम्, आचारे दृढ़ता चेति। देखिए, अस्माकं माने हमारी संस्कृति, माने संस्कृति सदा से यानी हमेशा से गतिशील रही है। हमारी संस्कृति हमेशा से गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन के संस्कार के लिए ऐसा यह यथा समय नवाम नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति चा प्राप्नोति और नवीन शक्ति को प्राप्त करती है। क्या होगा बच्चों? मानव जीवन के परिष्कार के लिए या संस्कार के लिए यथा समय नई यानी समय अनुसार नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। यत्र दुराग्रह नास्ति, है ना, नास्ति एक ही में दिया, ना धन अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है। क्या होगा? यहाँ दुराग्रह नहीं है, मतलब यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षं गृहीत्वं भवति। जो युक्ति युक्त है, मतलब क्या है बच्चों? जो ठीक ठाक है ना, जो सही है और कल्याणकारी है, मतलब जो बढ़िया है, ठीक ठाक है और कल्याणकारी है, वह यहाँ सहर्ष स्वीकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ठीक ठाक है, जो बढ़िया चीज़ें हैं उसको अपना ली जाती हैं और जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उसको नहीं अपनाया जाता है। ठीक, लेकिन आपको संस्कृत के हिसाब से चलना है। यहाँ देखिए, अत्र दुराग्रह नास्ति, कोई दुराग्रह नहीं है। यत युक्तियुक्तम यानी जो युक्तियुक्त है, मतलब जो सही है और कल्याणकारी है, तदत्र यहाँ, है ना, सहर्ष स्वीकार लिया जाता है ना। देखिए यहाँ पे तदत्र है, तद माने वह, है ना, यत्र माने यहाँ, वह यहाँ सहर्ष स्वीकार लिया जाता है।
एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितम्। यह गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूलेषु शाश्वत मूलों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारों में औदार्यम उदारता, आचारे आचरण में दृढ़ता आदि। ठीक, आगे देखिए। ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् गच्छं समाः इति तस्य उद्घोषा। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यथा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरन्तरं कर्मकारणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम् अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम् इति वयं विपरीतम् आचाराम तदा न वयं सत्यं भारतीय संस्कृते उपासका। वयं तदैव यथार्थं भारतीय यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। अभिलाषां वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते ऐसा दिव्या संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत्। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए। ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करते हुए, जिजीविषेत् गच्छतं समाः, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। क्या है बच्चों? यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करते हुए, जिजीविषेत् गच्छतं समाः, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। इति अस्य उद्घोषा, यह उसका संदेश है। किसका संदेश है? भारतीय संस्कृति का संदेश है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम, उसके बाद, फलम इति, फल, इति, ऐसी हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इस समय हम जब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हों तो क्या हो बच्चों? नवनिर्माणे संलग्ना समः निरंतरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हों, निरंतर कर्म करते रहना हमारा कर्तव्य है। निरंतरम कर्म करणम, निरंतरम मतलब लगातार कर्म करते रहना क्या है? हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम को भोगना चाहिए। अन्यस्यं श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरों के मेहनत का, श्रम का शोषण करना बिल्कुल गलत है या कदापि
वर्जित है। कभी भी दूसरों के मेहनत को बेकार नहीं समझना चाहिए, यही कहने का मतलब है। देखिए, वर्जनीयम यदि वयम विपरीतम आचाराम, जो आचरण या जो व्यवहार अपने लिए अच्छा ना हो बच्चों, वह दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि वयम विपरीतम आचारमा, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, उल्टा आचरण करेंगे, खराब व्यवहार करेंगे, तब क्या है? तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते, तब हम वास्तव में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम सदैव तदैव यथार्थम, वयम तदैव, जबकि हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति क्या होती है? यथार्थम, संस्कृति लक्षिता भवेत, दिखाई देती है। अभिलाषाम, हम इच्छा करते हैं या हम अभिलाषा करते हैं। किसकी अभिलाषा करते हैं? देखिए, वयम यत विश्वस्य, हम लोग क्या करते हैं? इच्छा करते हैं कि विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह संदेश क्या हो बच्चों? ऐसा दिव्या, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र, संसार में सर्वत्र यानी हर जगह प्रसारित हो। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने होवे, सुखिना सुखी, ठीक। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया माने रोग रहित, मतलब किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी क्या देखें? भद्राणि, कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना बने या कोई भी दुख का भागी ना हो। अब मिला के पढ़ लेते हैं बच्चों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना बने। कहने का मतलब है कि किसी के भी हिस्से में दुख ना आए। यही क्या है? भारतीय संस्कृति का संदेश है। अब देखिए, आप किताब में ध्यान से देखिए, जितने भी प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, कह रहा है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अगर पूछ लिया संस्कृत में उत्तर ना, संस्कृत में ही पूछेगा और संस्कृत में ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति कीदृशी भवेत्, भारतीय संस्कृति कीदृशी कीदृशी भवेत्, इसकी हिंदी बताओ।
क्या होगा? भारतीय संस्कृति कीदृशी माने कैसी होनी चाहिए, या भारतीय संस्कृति कैसी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसी तरह लिखिएगा, भारतीय संस्कृति। अब कीदृशी की जगह पे क्या लगाएंगे बच्चों? कैसी होनी चाहिए। तो आप पहले ही पैराग्राफ में पढ़ करके आए हैं क्या? भारतीय संस्कृति सदा गतिशील होनी चाहिए, सदा गतिशीला भवेत्, है ना। अब यहाँ पे आपका कीदृशी था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, गतिशील होनी चाहिए ना। तो यहाँ आपका प्रश्न मिल रहा है, कीदृशी की जगह पे आप क्या लिख दिए, सदा गतिशीला भवेत्। कैसी होनी चाहिए, सदैव गतिशील होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही जितने प्रश्न हैं आप संस्कृत का उत्तर संस्कृत में देंगे। अगर पूछ रहा है इसी तरह से कि हम सब भारत के नागरिक हैं, अगर ऐसे पूछ दिया अब ये क्या है, हम सब भारत के नागरिक हैं। क्या होगा, इसका अनुवाद बनाओ। हम सब माने वयम, अस्मद युष्मद का रूप खूब अच्छे से याद कर लेना। देखो अगर एक रहेगा बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, हम सब ना। अगर कहेगा मैं तो यहाँ पे क्या होगा, अहम, है ना। अगर कहेगा हम दोनों तो क्या होगा, आवाम। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सब, तो क्या है, अहम आवाम वयम। इसलिए क्या है, हम सब किसके नागरिक हैं, भारत के। तो क्या होगा, कौन सी विभक्ति लगेगी, विभक्ति कारक। आप बड़े अच्छे से पढ़े हैं, यहाँ पे भारतस्य, भारत के। अब के किसका चिन्ह है उसको ध्यान दीजिए, क्या है, नागरिका, नागरिक हैं, है ना। अब क्या बचा है, अस्ति। ठीक, इसी प्रकार से आप जितने भी, या लेकिन अगर बच्चों अस्ति करते हैं तो क्या सही है, बताओ। यहाँ पे क्या है, ये कै वचन का है, बहु ना। तो बहुवचन का है तो यहाँ क्या होगा, अस्ति स्था संति ना, समा होगा ना। ये संति या समा, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही जितने अनुवाद हैं सब कर डालिएगा, अनुवाद सॉरी जितने प्रश्न उत्तर हैं संस्कृत में संस्कृत मतलब कुछ संस्कृत वाक्य दिए गए उसका संस्कृत में उत्तर लिखना है, और कुछ हिंदी में उनका हिंदी में। इसके अतिरिक्त जितना पढ़ाए हैं सबका हिंदी अनुवाद कंप्लीट करके चेक करवाओ। अब अगला लेसन अगले दिन बच्चों, धन्यवाद।